आज हम जो है क्लास 10 मतलब जो है कक्षा 10 के जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है साइंस। साइंस में हम जो है चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल जो सवाल लेके आए हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो बच्चों इसको देख लिया और लास्ट में इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे और जो है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पे हम बहुविकल्पी भी बना रखे वो कहाँ से देखेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, वहाँ जाकर सभी बच्चे देख लेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ तोड़-तोड़ के समझाएँगे, थोड़ा वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा लेकिन सब कुछ ये 10 क्वेश्चन आपने देख लिया और कर लिया, समझो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से कोई सवाल नहीं छूटेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है? अभी तक जो नए बच्चे हैं वो जाए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन वाला घंटी बजा दें, और जितने नए-नए दोस्त हैं वो कम से कम अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है? हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल क्या कर रहा है कि 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने दर्पण नहीं दे रखा है, मतलब दर्पण में अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये नहीं दे रखा है, तो हम किसी एक पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अवतल दर्पण में सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है कोई वस्तु की दूरी, ये क्या है वस्तु की दूरी, मतलब हमारा यहाँ से मैं इधर लिख दे रहा हूँ u बराबर हमारे पास दे रखा है -30 सेमी, क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ, सूत्र कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, चेन प्रॉपर्टी को भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, और इसके बाद वस्तु 30 सेमी की वक्रता त्रिज्या, सॉरी सामने जो है गलत हो गया, ये तुम्हारा 20 सेमी है। 20 सेमी क्या है, 20 सेमी की दूरी पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो, 20 सेमी हो गया। आर है, आर हमारा कितना दे रखा है 30 सेमी दे रखा है, तो बताओ इसकी जो है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण पे करें तो माइनस हो जाएगा, -30 सेमी। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद वहाँ वस्तु की लंबाई, जो यहाँ पे लंबाई दिया है किसका, वस्तु का, मतलब ओ जो दिया है वो दिया है हमारा 5 सेमी। ठीक है, 5 सेमी दिया हुआ है। और हमसे क्या क्या पूछ रहा था यहाँ से समझो, यहाँ हमसे जो है एक तो पूछ रहा है प्रतिबिंब भी पूछ रहा है, और एक हमारा जो है वह जो है प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब आया तो देखो सॉल्व करने चलते हैं। अब बताओ दर्पण का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो पता होना चाहिए इतने बच्चों को, ये सवाल 1/f हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको f यहाँ से पता नहीं है, देखो यहाँ से f पता नहीं, हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फार्मूला पढ़े, देखो यहाँ पे हम पढ़े हैं जो यहाँ से f बराबर r/t वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। जब यहाँ से हम f का मान निकालेंगे, बताओ r हमारा कितना आया है, r हमारा 30 आया है, कर देंगे -30/2 इक्वल टू हमारा जो यहाँ से f निकल के आएगा वो आएगा -15 सेमी। हमारा फोकस दूरी भी कितना आ गया, यहाँ से फोकस दूरी हमारा आ गया 15 सेमी। इस चीज़ को मिला, फोकस दूरी हमारा 15 सेमी आ गया। जब फोकस दूरी 15 सेमी आ गया तो अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे सब मान रख दें। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो भी का मान तो हमको निकालना है, तो यहाँ से देखो हमारा क्या बनेगा, 1/v प्रतिबिंब की दूरी और प्लस 1/ वस्तु की दूरी कितना है, -20 है, तो -20 लिख दिया। ये चीज़ समझ में आया, बराबर एफ हमारा कितना है माइनस में आ जाते, 1/-15। ठीक है, अब बताओ भी जो है, भी ये -1/10 को इधर ले जाएंगे तो प्लस बनाएगा माइनस बनाएगा, तो यहाँ जो हमारा मान निकल के आएगा 1/v इक्वल टू -1/15, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ सकता है बता सकते हो सभी बच्चे, इसका एलसीएम आएगा हमारा 60। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 आएगा, 15 चौका 60 4 बार गया तो ये आ गया -4, और 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। जब यहाँ से घटाओगे 4 में से 1 तो आएगा -1/60। क्या आएगा, -1/60 आया कि नहीं है, तो 1/60 आ गया, तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा 1/v बराबर -1/60, तो यहाँ से v का मान क्या निकल के आएगा, -60 आएगा। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब भी बन रहा है, प्रतिबिंब जो आया है वो भी माइनस में आया है। किस में आया है, माइनस में आया। देखो v का मान भी किस में आया, -60 सेंटीमीटर आया है। माइनस में आया कि नहीं आया है, ये बात को ध्यान दो, माइनस में आ गया। अब हमको पता है रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र हमको पता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमने यम बराबर पढ़ा हूँ जो है I/O
जल्दी बताओ, आई बटा ओ होता है, ओ बटा आई होता है। सभी बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होते हैं। बताओ, आई बटा ओ होता है, बराबर किसके होता है दर्पण में, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है, होता है यू। ये चीज़ पढ़े हैं। अब यहाँ देखो, हमको यही निकलना आई का मान, मतलब जो है प्रतिबिंब की लंबाई निकलनी है। वस्तु की लंबाई दे रखा है 5 सेमी, हमको जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है -60, वस्तु की दूरी हमको दे रखा है -20। तो यहाँ पे जो हम मान रख दे इस जगह जो हम मान रखेंगे, तो बताओ क्या आएगा। यहाँ से आएगा हमारा आई का मान निकालना है, तो आई हमारा जो इसका 10 रहेगा, ओ हमारा दे रखा है 5, ठीक है, बराबर भी कितना आया यहाँ देखो, भी हमारा माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो ये हमारा आ जाएगा पहले माइनस कोष्टक में -60, और u का मान जो है हमारा -20। सबसे ज़्यादा बच्चे यही चिन्ह में कन्फ्यूजन होते हैं। अब माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आई बटा 5 इक्वल टू, ये 20 एक माइनस बच्चा है, तो ये आएगा हमारा 60 बटा 20। तो इसको काटोगे तो यहाँ जो आई बटे 5 बराबर आएगा माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। 20 एक कन्नम 20, 20 60, ठीक है। तो यहाँ से आया, एक चीज़ देखो, यहाँ से जो आई का मान निकल के आया है, आई का मान निकल गया, उस भी आया, तेरे गुणा करने आएगा, तो ये आ जाएगा -15 सेमी, -15 सेमी आ गया। मतलब यहाँ से हमको आई का भी मान मिल गया और प्रतिबिंब का भी मान मिल गया। लेकिन अब पूछा क्या, स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, तो बताओ, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, मुझे ये बता दो पहले। तो देखो यहाँ से जो माइनस में आया है, तो हमेशा ये माइनस में आया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ देखो पहले 60, मैं यहाँ स्टार करके दिखा रहा हूँ। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी, सॉरी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक चीज ये पता चल गया। दूसरा बात देखो इसका, इसके बाद वास्तविक उल्टा बन गया, इतना समझ में आ गया। और कितने बनेगा, 60 मीटर दूर बनेगा, 60 मीटर बनेगा। और बताओ, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, मुझे यही बता दो खाली। तो माइनस में बना हुआ है, ये दर्पण के आगे ही बनेगा। किसके बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। और वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा, 15 सेमी का बनेगा। कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा बनेगा। देखो यहाँ -3 गुना बड़ा बनेगा और 15 सेमी का बनेगा। कितना, ये 3 गुना आया कि नहीं आया है, तो 3 गुना बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, 15 सेमी का बनेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ आई का मान जो आया है -15 सेमी आया है, तो ये कितना, 3 गुना बड़ा और 15 सेंटीमीटर का बनेगा। ये याद रखो, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, वो इतना सॉल्व करके ये चीज़ नहीं लिखोगे, ये स्टेप, तो समझ जाओ तुम्हारा 5 नंबर में कम से कम 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात को गौर करना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि यदि आपतन कोण 42 तथा अपवर्तन कोण 30 हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगा। कितना विचलित होगा वही पूछ रहा है। तो अब देखो, ये एक सवाल, कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन ये डायग्राम है जो बच्चे पढ़े होंगे जो है अपवर्तन के नियम में। अपवर्तन में मान लो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक माध्यम है, ये हमारा जो विरल माध्यम है, कैसा है, विरल माध्यम। हर चीज में तोड़ के समझा रहा हूँ, समझना। ये हमारा कैसा होता है, सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम अविलंब डाल दिए, क्या कर दिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारा जो है अविलंब डाल दिया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, हमने अविलंब डाला। इसके बाद क्या, आपतन कोण, एक कोण जो आ रही है, यहाँ से ध्यान दो, ये आपतन कोण है, और इनके बीच में जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 42 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आपतन कोण आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये तुम पढ़े हो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वो लंबवत की ओर झुक जाती है। तो बताओ, इस किरण को कैसे जाना चाहिए, एक किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाने के लिए, ऐसे ना जाके किरण जो किधर को झुक गई, अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर झुक गई। अविलंब की ओर जो झुकी है, तो वो एंगल कितना बना रहा है, अपवर्तन कोण वो बना रहा है तुम्हारा 30 डिग्री। कितना बना रहा है,
30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? अभिलंब की ओर झुक गया और तो वही पूछ रहा है वो कितना विचलित हुआ, मतलब अपवर्तित किरण कितना विचलित हुआ। तो एक चीज़ बात करो, नोटिस याद करो, यहाँ से जो यहाँ का कोण है पूरा, इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कोण 42 है, तो ये कोण कितना होगा? ये भी तो 42 होगा। लेकिन इतना 30 है, इतना कोण को हम मान लेते हैं लैम्डा, या मान लो थीटा, कुछ भी मान सकते हैं जो तुम्हारे विचार में, या थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लिए, तो जब हम निकालेंगे यहाँ से थीटा इक्वल टू, तो यहाँ क्या करेंगे, कुल कोण में से 42 माइनस 30 करेंगे कि नहीं करेंगे? 42 में से 30 घटाएंगे, यहाँ थीटा का मान जो आएगा वो 12 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ जो विचलित हो रही है कितना हो रही है, जो विचलन हो रहा है वो कितना हो रहा है, जल्दी बोलो। विचलन जो हो रहा है, मतलब थीटा का मान जो आया वो आया हमारा 12 डिग्री। देखो ये सब 3-3 नंबर में पूछते हो, लेकिन कितना इजी सवाल है, खाली इसको समझने वाला। और जितने बच्चे इस प्रकाश का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हूँ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 3 क्या करा, देखो बोला कि अपवर्तन दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सभी बताओ, ये किसकी दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होता है माइनस में होता है? जल्दी बताओ, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है, प्लस में माइनस में? माइनस में होता है। आर बराबर आ गया -15 सेमी। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी का और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, एफ बराबर r/2 ही तो है। तो जब यहाँ हम मान रखेंगे एफ बराबर, तो -15/2, ये करेंगे कितना आएगा, -7.5 सेंटीमीटर। किस 2 एक नाम 2, 2 सत्ते 14.25 आएगा। अब इसका एफ का जो मान निकल के आया, एफ बराबर आया -7.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो हमने सॉल्व किया, लेकिन बहुविकल्पी में जब दे देगा ना, बहुविकल्पी में जब ये सवाल पूछेगा तो ऑप्शन में एक के प्लस में देगा, एक के माइनस में देगा, एक यहाँ प्लस देगा, माइनस। और सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम किस में लगाएं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, जब जो बच्चे जो है साइन प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी को नहीं देखे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा हूँ जो है ये अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम को, और उसका सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ क्लास वाल। वो देखोगे आराम से तुम सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की। हमारा क्या कर रहा है, बहुत ये सवाल, देखो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको देखा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ ही रहा है। तो इस सवाल को हम देखते क्या करा है। 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस की बात कर दिया, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, और लेंस की वस्तु की दूरी 10 सेमी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह लेंस पे सवाल है, तो बहुत ध्यान दो। मैं यहाँ साइड में सब लिख रहा हूँ क्या क्या पूछा है, बताओ। जहाँ पे है, यहाँ 3 वस्तु की दूरी पूछी, मतलब ओ का मान दिया है। ओ का मान कितना दिया है बेटा, यहाँ से ओ का मान दिया है तुम्हारा 3 सेमी। ठीक है, ओ का मान 3 सेमी दिया है। इसके बाद तुम्हारा जो है वस्तु की जो दूरी दी है, वस्तु की दूरी मतलब यू हमेशा माइनस में होगा, ये मैंने पढ़ा रखा हूँ कि हमेशा दूरियां सब माइनस में होती है। फोकस दूरी बताओ धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिया हुआ है ना यहाँ पे 30 सेमी दूरी पे है, यह होगा हमारा 30 सेमी। और पूछ क्या रहा है यहाँ से, देखो अब ध्यान से पूछो, यहाँ से क्या पूछ रहा है। एक तो हमारा जो है यहाँ पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई आई पूछ रहा है, और एक हमारा प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। यही चीज पूछ रहा है, हाँ यही चीज पूछ रहा है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल की कितने बच्चों को पता है लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला होता है 1/v, यहाँ माइनस होता है 1/u बराबर 1/f। ये चीज़ पता हो गया सभी बच्चों को। अब बताओ यहाँ भी का मान हमको ऐसे ही रहने देंगे। जब भी का मान हम ऐसे रहने देंगे तो बताओ यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/v माइनस 1 वस्तु की दूरी कितना दिया है, -10 दिया कि नहीं दिया है, और बराबर 1 फोकस दूरी कितना 30 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 1/v प्लस 1/10 बराबर 1/30। ये प्लस उधर जाके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो यहाँ से बनेगा 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आया, 30 आ गया। तो 30 का नाम 30 और -3 आया, यही तो आएगा। घटाओगे यहाँ से तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1/v इक्वल टू -2/30। ठीक है, अब यहाँ से देखो
ये तो हमारा इतना समझ में आया 2/30। तो अब आगे देखो, यहाँ जो v का मान आएगा वो क्या आएगा, -30/2, क्योंकि ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा। तो 2 एकन्नम 2, जो है 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, 30 हो गया। तो जो v का मान आया है वो आया है -15 सेमी। v का मान किस में आया है बच्चों, ये आया माइनस में, याद रखो। v का मान जो आया है यहाँ से -15 सेमी आया। अब v का मान किस में आया, सभी बच्चे बताओ, -15 सेमी आया। अब बताओ यहाँ से हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यम रेखीय आवर्त, यम बराबर आई बटे ओ इक्वल टू, क्योंकि हमारे प्लस में होता है माइनस में नहीं होता है, क्योंकि लेंस की बात कर रहा है, सभी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, v अपॉन u। अब क्या क्या दे रखा है देखो, यहाँ से आई पूछ रहा है, ओ दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम आई बटे 3 इक्वल टू v, हम v निकाले कहाँ गए, v हमारा आया है -15 और हमने u पहले निकाल लिया -10, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जो तिर्यक गुणा करोगे यहाँ से, तो तुम्हारा 15 × 45 बनेगा, क्या बनेगा, 15 × 45 बनेगा। तो ये हमारा आ जाएगा आई बराबर 15 × 45/10, या आई बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा 4.5 सेमी आएगा। हम मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई आ गई है, दूरी नहीं लंबाई आया है, वो 4.5 धनात्मक आया है। किस में आया है, धनात्मक में आया है, धनात्मक में आया है। लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो माइनस में आई है। देखो यही सब कन्फ्यूजन करने वाला चीज़ है। तो अब इसका हम लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब प्रतिबिंब। अब क्या बोल रहा है, वो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा लेंस के सामने बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, किसकी, उत्तल लेंस का। तो ये जो है माइनस में आया है, तो लेंस के इसी पार बनेगा, ना कि लेंस के इस पार बनेगा। देखो मैं हर बार बोला हूँ, चिन्ह प्रॉपर्टी जाके सही बच्चों पढ़ लो, देख लो। तो ये हमारा बनेगा प्रतिबिंब जो है लेंस के जो है सामने 15 सेमी दूर, कहाँ बनेगा, लेंस प्रतिबिंब बना रहा हूँ, लेंस के सामने 15 सेमी दूर पे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी, सी मतलब सीधा, आभासी एवं सीधा बनेगा। हो गया ये कंसेप्ट। और तीसरा का इसमें क्या है, आभासी एवं सीधा बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, 4.5 सेमी का बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, कितना लंबा बनेगा बेटा, तो ये बनेगा हमारा 4 यहाँ बनेगा 4.5 सेमी लंबा बनेगा। कितना बनेगा, लंबा बनेगा, बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है, यह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारा जो यहाँ से कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, जबकि किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ होगा, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे जो होगा × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब सभी बच्चे पढ़े होंगे, n बराबर पढ़े होंगे तुम्हारा c/v। ये c क्या है, ये तुम्हारा प्रकाश की चाल है। क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में चाल है। ठीक है, तो यहाँ से n का मान निकालो, c का मान दे रखा है 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो n का मान जो आएगा तुम्हारा यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 30 × 10⁸ बटे 15 × 10⁸। अब बताओ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 15 कन्नम 15, 15 दूना 30, मतलब अपवर्तनांक का मान कितना आया, यहाँ से n का मान जो आया 2 आया, क्योंकि जो अपवर्तनांक हो विमाहीन राशि होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है वो क्या कर रहा है, देखो प्रश्न नंबर 6, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल लेंस में जो है क्षमता क्या, P, तो P जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, 2 डायोप्टर। और F पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है। तो हम 2 फार्मूला पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं
P बराबर 1/F जो मीटर में होता है। एक पढ़ते हैं P बराबर 100/F जो हमारा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से हम F का मान निकालेंगे, जब F का मान निकालेंगे यहाँ से F बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100/P होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको 100 दिया है, P का मान हमारा आया है 2 डायोप्टर, जब निकालोगे तो 2 एकम 2 2 2 दहा में 10, मतलब इसका मान कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा F का मान आया है वो +50 सेमी आया है। प्लस हम क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस का बात किया है। ठीक है, ये हमारा ये आंसर बहुत इजी तो है, थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। हार्ड कुछ भी नहीं, देखो हार्ड कुछ भी नहीं, डिपेंड है कि वो सॉल्व मतलब कैसे मान रख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है मान रखने की, जो बच्चा सही से मान रख दिया समझो वो सॉल्व कर देगा पूरा पूरा सवाल। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या करा है, इसका आंसर देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं क्या करा है। इसमें बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो बताओ यहाँ पे क्या दिया है, लंबी वस्तु दर्पण से, सबसे बड़ा परेशान होते हैं कि यू का मान क्या है, भी का मान क्या है, एफ का मान क्या है, तो वहाँ दे रखा, तो बोला क्या वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर। कहने का मतलब यहाँ पे u बराबर हमारा दे रखा है -30 सेमी। फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह बराबर ले लेंगे हम यहाँ से 30 सेमी। और ये दो चीज हमको समझ में आया। और ये क्या दिया है, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु, मतलब ओ का मान दे रखा है 5 सेमी। इतना समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, और आकृति आकार सब निकालेंगे यार। ये अब तो एक लाइन के यार जी, अब तो बहुत ईजी है, खाली दिमाग लगाने वाली काम है। बताओ अभी कितने बच्चे दर्पण का फार्मूला पढ़े हैं, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, यही तो पढ़े हैं सभी बच्चे, फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बताओ यहाँ से हम 1/V का मान रख दें, तो जब 1/V का मान रखेंगे यहाँ से तो हमारा क्या बनेगा 1/V बराबर हमारा इधर जाएगा 1/, हम F माइनस 1/U कर दे, क्योंकि ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब मान रख सकते हैं, जब यहाँ मान रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ से 1/V इक्वल टू 1/F का मान कितना है 30 दिया है, 1/30 आ गया माइनस, और बताओ U का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 1/-30, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ आएगा 1/V इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30। इस चीज़ समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो 1 + 1, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, तो यहाँ जब निकालेंगे 1/V इक्वल टू 2/30, 2/30 इतना समझ में आया। तो बताओ यहाँ V का मान जब निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा 30/2 बराबर 15 बनेगा, 2 एकम 2 और 15 दूना 30। ठीक है, तो V का मान जो हमारा किसी धनात्मक के आ रहा था, V का मान जो हमारा आएगा यहाँ से +15 आ गया, 15 सेमी आ गया। V का मान +15 सेमी आ गया, इस चीज़ मिला कि नहीं आया, V का मान +15 सेमी आ गया। जब V का मान +15 सेमी आया, अब इससे हम क्या निकालेंगे, जो है यहाँ फार्मूला अभी हम निकालते हैं, आवर्धन M बराबर I/O इक्वल टू माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमने दर्पण का बात कर रहा हूँ, V/U। अब देखो I पूछ रहा है, तो I को हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा भाई वो बहुत ज़्यादा प्यारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन, इसको हम यहाँ पटकेंगे। वो हमारा कितना दिया है 5 सेमी दे रखा है, U हमको दे रखा है तो माइनस पहले लगा हुआ है 15, और यहाँ से V दे रखा है हमारा प्लस में, तो माइनस हो गया। U हमारा दे रखा है -30, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 का नम 15, 15 दूना 30। तो ये हमारा जो बनेगा, यहाँ से अगला स्टेटमेंट बनेगा 1/2, तो तेरे गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, इधर इसका गुणा इसका इधर, तो ये बनेगा हमारा 2I बराबर 5, और I बराबर जब निकालेंगे तो ये बनेगा 5/2 इक्वल टू 2.5 बनेगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले मुझे बताओ। 2.5 क्या बना, सेमी बना। अब सेमी बना, धनात्मक में मान आया है, देखो ध्यान में आया कि नहीं आया धनात्मक मान। जब ये धनात्मक में मान आया है, अब यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसकी प्रतिबिंब कैसी बनाएगी जल्दी बताओ।
प्रतिबिंब कैसी बनाएगी? ये बनाएगी हमारी आभासी, क्योंकि दर्पण कौन सी है? उत्तल है कि अवतल है? उत्तल। आभासी मतलब सीधा। इतना समझ में आया? ये तो समझ में आएगा प्रतिबिंब। इसके बाद प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब के बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रतिबिंब बना दिया। ये बताओ दर्पण के आगे बनाएगा, दर्पण के पीछे बनाएगा? क्योंकि देखो प्लस में आया हुआ है, तो ये दर्पण के पीछे बनाएगा। कितने दूरी में? 15 सेमी पर। ठीक है, ये बनाएगा दर्पण के पीछे 15 सेमी दूर और दूर तथा कितना बड़ा बनाएगा? यहाँ देखो आई का मान आया है ना, आई का मान यही निकाले है ना, आई का मान यही निकाले हैं। तथा ये बनाएगा हमारा 2.5 लंबा बनाएगा। ठीक है, लंबा बनेगा या लंबा बनेगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका पूरा फाइनल रिजल्ट है। ये 5 नंबर में आया हुआ सवाल जो है तुम्हारा इस साल बोर्ड 2000 जो है 24 में पूछा था, कैसे सॉरी 2023-22 में लगातार पूछा हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आवर्धन बताइए। यहाँ पे एक चीज थोड़ा बढ़ा के पूछ दिया, आवर्धन पूछ दिया। तो पहले तो हम स्टेटमेंट, अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी पर वस्तु रखी, मतलब यू का मान दे रखा है। यू तो अवतल दर्पण दूरियां सबके लिए ही माइनस होता है, इसमें बार बार क्या चिल्लाएंगे? बार बार चिल्लाने से याद हो जाता है ना, बचपन में क से कौआ करते करते बच्चों को याद हो जाता है। और इसकी फोकस दूरी भी तो माइनस होती है दर्पण की, अवतल दर्पण की, तो हो जाएगा -30 सेमी। इसके बाद और कुछ दिया है? नहीं दिया है। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें प्रतिबिंब पूछ रहा है और आवर्धन पूछ रहा है, रेखीय आवर्धन पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना, आवर्धन पूछ लिया, इतना है। अब बताओ दर्पण का फार्मूला हम फिर लगाने जा रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ ये प्लस v को उधर ले जाओगे तो क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। तो यहाँ से बनेगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ मान रखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f का मान कितना है? 1/-30 सेमी है, माइनस होगा। और 1/u का मान कितना है? -15 सेमी है। बताओ ये माइनस क्या बना देगा? प्लस बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये हमारा बनेगा 1/v इक्वल टू -1/30 और प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का नम 30, 15 दूना 30 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा मान निकल के आएगा 1/v बराबर 1/30। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? पहले मुझे बता दो, फिर हम आगे पढ़ते हैं, नहीं तो मैं बढ़ूंगा नहीं भाई, जो क्लियर बात कर रहा हूँ। अब बताओ ये हमारा आया धनात्मक या ऋणात्मक में आया है? जब तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ से जो v का मान निकल के आएगा वो आएगा हमारा 30 सेमी। किस में आ रहा है? धनात्मक में आ रहा है। अभी गौर तो करो, जब धनात्मक में आएगा तो बताओ आगे बनेगा कि पीछे? अभी मैं क्या बताऊं, मैं आगे सवाल लगाऊं। अब रेखीय आवर्धन निकालेंगे, तो रेखीय आवर्धन यम बराबर हमने पढ़ रखा हूँ -v/u, क्योंकि दर्पण के फॉर्म में पढ़ रहा हूँ ना। तो जब दर्पण के फॉर्म में पढ़ रहा हूँ तो बताओ -v का मान कितना दिया है? 30 दिया है कि नहीं दिया है? तो यहाँ जब यम का मान लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -30 u का मान दिया -15। तो 15 का नम 5, 15 दूना 30, माइनस माइनस प्लस बना देगा। इसका मान जो आएगा 2 आएगा। बताओ रेखीय आवर्धन का भी मान जो आ रहा है 2 आ रहा है प्लस में, 2 आ रहा है प्लस में। इस बात को याद रखो, जब प्लस में आ रहा है तो अब इसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या क्या कहना चाह रहा है। पहला बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि देखो इसका प्रतिबिंब तो हमेशा अवतल दर्पण का जो है वास्तविक उल्टा बनता है। लेकिन एक केस है, लास्ट केस पढ़े होगे कि जब हम P और F के बीच में रखेंगे तो वहाँ हमारा प्रतिबिंब जो बनता है आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, ये बात हो। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा याद रखो, वही कंडीशन यहाँ लागू होगा कि यहाँ धनात्मक में आया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी सीधा बनेगा। ये स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। इसके बाद दर्पण के आगे के दर्पण के पीछे बनेगा अगला स्टेटमेंट, क्योंकि प्लस में आया है ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जब माइनस में होता है तो आगे बनता। तीसरा का स्टेटमेंट कितना गुना बनेगा?
तो कितना गुना हम निकाला हूँ यहाँ पे जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ से कितना गुना निकाला हूँ? तो ये निकाला हूँ जो हम 2 गुना बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? 2 गुना बड़ा बनेगा। और देखो थोड़ा बहुत गलतियां होती रहती है, यहाँ मैंने लिख दिया हूँ दर्पण के पीछे कितना बड़ा बनेगा, ये नहीं दिखा। दर्पण के पीछे कितने दूर पे बनेगा? दर्पण के पीछे 30 सेमी दूर पर बनेगा। इतना क्वेश्चन लिख दिए तो जान जाओ सभी के सभी जो है नंबर तुमको पक्का बोर्ड एग्जाम में कोई काट नहीं सकता, 5 में 5 देगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे दीजिएगा। और हम जो बढ़ते हैं फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का हम भी सवाल जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुविकल्पी सब कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।